तो दोस्तों हार्वर्ड साइकेट्रिक डॉक्टर कैमरन सीपा, जिन्होंने डोपामिन डिटॉक्स का कंसेप्ट इन्वेंट किया था, वो बताते हैं कि लोगों को अपने सभी प्रोडक्टिव काम जो है बहुत ही बोरिंग और अनअट्रैक्टिव लगते हैं। इसलिए अधिकतर लोग ऐसे कामों को करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऐसे दूसरे काम रहते हैं या ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं करने के लिए जो उससे 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा एंजॉयबल होती हैं, साथ ही जिनसे टाइम पास भी आराम से हो जाता है। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स का कंसेप्ट इन्वेंट करने के पीछे डॉक्टर कैमरन सीपा का गोल ये था कि हम इंसानों को इतना बोर रहने की आदत लग जाए कि सबसे बोरिंग काम भी फिर हमें अट्रैक्टिव लगने लगे। कंफ्यूज मत होइए, ये समझिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्टिव काम करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो। इसलिए आप कई बार जो है अपने रूटीन्स भी सेट करते हो, बहुत हिम्मत करके एक बुक खरीद भी लेते हो, लेकिन कभी उसे जो है पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाते। लेकिन वहीं आप पूरी रात जागकर बड़ी आसानी से अपनी जो है वेब सीरीज या फिल्में ख़त्म कर सकते हो। अब हम यहाँ आपको टोंट नहीं मार रहे हैं, हम इस बारे में आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि हम आपका भला चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस डोपामिन ट्रैप से बाहर निकल सको। क्योंकि आपका ऐसा करने का बहुत ही सिंपल रीज़न है, एक काम आसान लगता है वहीं दूसरा काम बहुत ही मुश्किल, और स्टिल हम उस काम को जो है करना पसंद करते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा आसान या इजी लगता है, जबकि दोनों ही काम में मेंटल और फिजिकल एनर्जी लग रही है। इसका मेन रीज़न है हमारे दिमाग का ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा इन सभी एक्शन को कंट्रोल करता है, जो है डोपामिन। और आज दोस्तों हम ऑथर थीबा मरीज की लाइफ चेंजिंग बुक डोपामिन डिटॉक्स से आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे अपने माइंड को हैक करके और सभी मुश्किल से मुश्किल काम आप आसानी से करवा सकते हैं जो आपको करना बहुत ही मुश्किल लगता है। नंबर 1, डोपामिन डिपेंडेंसी। डोपामिन जो है एक प्लेजरेबल मॉलिक्यूल है जो हम सबकी बॉडी में होता है, और ये सिर्फ प्लेजर देने के बजाय एक डिज़ायर की तरह भी काम करता है जो हमसे अलग अलग चीज़ों को जो है चेस करवाता है। और इसी डिज़ायर की वजह से ही हमें कोई भी काम करने का जो है मोटिवेशन मिलता है। वो इसलिए क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट ने रेट्स यानी चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट करा जहां उन्होंने रेट्स के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए, और जैसे रेट्स एक लीवर को खींचते थे तो साइंटिस्ट उनके ब्रेन में डोपामिन इंजेक्ट करते थे। इससे हुआ ये कि रेट्स बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लीवर को खींचने लगे। वो रेट्स ना ही कुछ खा रहे थे और ना ही सो रहे थे, बल्कि उस लीवर को ही खींचते जा रहे थे। फिर साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, जहां उन्होंने रेट्स के ब्रेन में डोपामिन के रिलीज को बंद कर दिया, जिससे रेट्स इतने ज़्यादा लेजी हो गए कि वो खुद उठकर पानी भी नहीं पी रहे थे, और ना ही वह अपने लिए खाना ढूंढ रहे थे, और ना ही मीटिंग के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर खाना उनके पास लाकर रख दिया जाए तो वो ज़रूर खा लेते थे, लेकिन खुद उनको ये सारे काम करने के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं थे, यानी कि डोपामिन के बिना वो जीना ही नहीं चाह रहे थे। इस रेट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। हमारे डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो हम बनाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपना काम करना, ये सभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर आती हैं। पर हम इस प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो नहीं करते। हमारा ब्रेन डोपामिन के अकॉर्डिंग हर एक काम को प्रायोरिटाइज करता है, जिसमें इसे सबसे ज़्यादा डोपामिन मिलता है ये उसे टॉप पर रखता है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप फ्रिज ओपन करके एक चॉकलेट बार खाओ या फिर एक हेल्दी फ्रूट खाओ, तो आपका ब्रेन आपको चॉकलेट के लिए ग्रेप करेगा, क्योंकि उससे आपके ब्रेन में ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा, क्योंकि यह आपके ब्रेन को सही और गलत की समझ तो होती है। इससे पता होता है कि आपके लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं।
लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन ही चाहिए। इसलिए सभी ड्रग एडिक्ट को ये पता होता है कि उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सभी स्मोकर ये जानते हैं कि सिगरेट उनका डेथ का रीज़न बन सकता है, और सभी स्टूडेंट को भी यह बात पता होती है कि पढ़ाई ना करने से उनका करियर खराब हो सकता है। पर इस डोपामिन की एडिक्शन की वजह से आप कभी भी सही चॉइस नहीं कर पाते, और अगर ले भी लेते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब हम इस पॉइंट्स पे चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताओ कि वो एक ऐसी क्या आदत है जिससे आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है और जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। अब आप ही सोच रहे होंगे कि मैंने कमेंट करके तो बता दिया, लेकिन अब ये तो बताओ कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन पॉइंट नंबर 2 में है, डोपामिन डिटॉक्स। दोस्तों, डोपामिन डिटॉक्स को आपके लिए एक दिन चूज करना है, जिसे आपको जो है एक हॉलीडे की तरह ट्रीट करना है, जो स्टार्ट होगा जब आप सोकर उठोगे और लास्ट रात में जब तक आप सो नहीं जाओगे। और ये एक स्पेशल हॉलीडे होगा जहां आप अपने बाकी हॉलीडेज में सारी फन एक्टिविटी करते हो, पार्टी करना, मूवीज़ देखना, दोस्तों के साथ चिल मारना। बस आपको वो सारे काम जो है इस डोपामिन डिटॉक्स काम में नहीं करना है, और जिसमें आपको मज़ा आता है, या आप जो करना चाहते हो वो कुछ भी नहीं करना है। बल्कि इस डोपामिन डिटॉक्स का एक ही पर्पस है कि आपको बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं करना। हाँ, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो। आपके पास उन सभी कामों की एक लिस्ट हो जो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, जहाँ वो सारे काम होंगे जैसे कि एंटरटेन, फन होते हैं, जिसे करने के बाद आपको अच्छा लगता है। जैसे आप बिल्कुल खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि खाने से भी आपके जो ट्रेस रिसेप्टर जो है डोपामिन रिलीज करता है। आपको सिर्फ पानी पीना अलाउ है। आप अपने फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, और आप जो है इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन नहीं कर सकते, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देख सकते, कोई भी सब्सटेंस यूज़ नहीं कर सकते। नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स, नो मास्टरबेशन, नो पॉर्न, नो कॉफ़ी, नो टी। आपको कोई भी म्यूज़िक नहीं, कोई भी गेम नहीं, और जो है बोर होकर सोना भी नहीं। अब अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, कोई जो है रैंडम चिटचैट नहीं, कोई गॉसिप नहीं, बल्कि किसी से भी बात नहीं कर सकते अनलेस जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और इधर कोई आपको प्रोडक्टिव काम भी नहीं करना है, और आप इधर पढ़ाई भी नहीं कर सकते, आप कोई बुक भी नहीं पढ़ सकते। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं पूरा दिन करूँगा क्या। तो ये तो बहुत ही बोरिंग और हार्ड लग रहा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। पर दोस्तों, आप सिर्फ कुछ काम कर सकते हो। आप पानी पीते रहो, खुद को हाइड्रेटेड रखो, आप मेडिटेट कर सकते हो, बाहर वॉक कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक पेन पेपर लेकर अपने थॉट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। पर भाई, ये सब आपको करना क्यों है? क्या खुद को इतना कोई टॉर्चर करेगा भला? अब देखिए, इसका सॉलिड रीज़न है पॉइंट नंबर 3 में, स्टार्व योर डोंकी। आपके माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशनशिप एक डोंकी पर बैठे एक आदमी की तरह है, जहां आपका माइंड वो आदमी है और आपकी बॉडी एक डोंकी है। अब ये सुनकर प्लीज़ आप बुरा मत मानना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आप एक डोंकी पर बैठे हो और आप उसे मूव करके आगे चलाना चाहते हो, तो आपको बस उसके आगे कैरेट, एक गाजर या कोई भी ऐसी चीज़ रखनी है जिसे वो खाने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। ये सेम ऐसा है, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो बहुत ही मुश्किल है, तो उससे मिलने वाला रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगो। और हमारी सारी हैबिट्स इस तरह काम करती हैं, वो हर काम हम ऑटोमेटिकली करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब डोपामिन हर चीज़ से रिलीज होता है, प्याज के बाद पानी से लेकर बहुत टेस्टी खाना खाने तक। और जो खाना जितना ज़्यादा टेस्टी होता है, वो उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज करता है। और मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ होता ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड हो जाते हैं।
हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा डोपामिन रिलीज कर चुके होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ जो है इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, जैसे कि पॉर्न, ड्रग्स, जंक फूड, गेम्स, टीवी शोज। ये सभी हमारे ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा लेवल में डोपामिन रिलीज कर देते हैं। ये कुछ इसी तरह है जैसे आप अपनी डोंकी को बहुत ही ज़्यादा खाना खिला देते हो और फिर अगर आप उसके सामने एक कैरेट ला के या फिर एक गाजर ला के रख देते हो तो उसे खाने के लिए वह आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका डोंकी डेली सबसे ज़्यादा जो है टेस्टी सब्जियां खा रहा है तो वो एक सिंगल जो है कैरेट के लिए कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट फुल हो चुका है। और जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप अपने डोंकी को भूखा कर रहे हो ताकि वापस से वह उस कैरेट को खाने के लिए मोटिवेशन डेवलप कर पाए। उम्मीद है आप अब तक समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जब आप डोपामिन डिटॉक्स करके नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आप डोपामिन के लिए इतना क्रेव यानी कि इतना तरसने लगते हो कि इस टाइम आपको नॉर्मल रीडिंग करना भी बहुत अच्छा लगने लगता है। आप आसानी से जिम जाकर वेट उठा पाते हो। इन सभी से आपका जो है डोपामिन रिलीज होने लगता है और साथ ही ये सभी काम आपके लिए प्रोडक्टिव भी होते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रिवेंट्स मास्किंग द पेन। दोस्तों, पेन यानी कि दर्द असल में होता क्या है, कभी सोचा है? जब हमें कोई भी पेन होता है तो ये इंडिकेशन होता है कि हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है जिसे हमें फिक्स करना है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि आपको कोई डिजीज हो सकती है, इसलिए आप डॉक्टर के पास भी जाते हो। और पेन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेम चीज़ इमोशन पेन के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे कि रिजेक्शन, लोनलीनेस, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी। ये सभी इंडिकेशन है कि हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम इन सभी इंडिकेशन को इग्नोर करके भागने लगते हैं। कभी बैठकर इसके बारे में सोचते तक नहीं कि क्यों हम जो है सैड फील कर रहे हैं, वो क्या है जो आपके एंजाइटी का रीज़न बना हुआ है। बल्कि हम सभी हार्ड फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए डोपामिन शॉट्स लेने लगते हैं और अपने इसी पेन को छुपाने के लिए लोग कई गलत आदतों में जो है पड़ जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स, पॉर्न, जंक फूड, गेम्स एसेट्रा, क्योंकि इससे आप अपने ब्रेन को फेक कर रहे होते हो। फील गुड हार्मोन्स डोपामिन को रिलीज करवा के आप खुद को ये रियलाइज करवा रहे होते हो कि आपको कोई भी पेन नहीं है, सब बहुत अच्छा है, जबकि वो प्रॉब्लम अभी भी वही होती है। इसलिए जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो आप खुद को डोपामिन रिलीज करवा के इन प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, जो आपको फोर्स करता है कि उस पेन को फील करने के लिए जहां आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइम आप उस प्रॉब्लम्स को समझने लगते हो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो और इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको डोपामिन डिटॉक्स के टाइम आपको राइटिंग करना चाहिए, जिसमें कि आप सभी अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर पाओ। तो और आप कैसा फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है, उसको अच्छे से समझ पाओ, उन्हें सॉल्व करने के लिए एक बेटर प्लान कर पाओ, ताकि आप वो जिंदगी लो जहां मेहनत करके आखिर में एक सेटिस्फैक्शन हो, ना कि डोपामिन रिलीज करके आखिर में सिर्फ रिग्रेट, पछतावा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही खत्म होता है, फिर मिलेंगे इसी तरीके के कोई अच्छे वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।